A very good morning to all of you. So, students, today we are going to do part 2 of one word substitution. So, number 19 is democracy. Democracy means प्रजातंत्र, जिसमें एक गवर्नमेंट होती है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोग ही उस गवर्नमेंट को चलाते हैं. जैसे हमारे इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो होता है वो डिसाइड करती है वहाँ की जनता. कैसे प्रोसेस से? वोटिंग के प्रोसेस से. एडिबल. एडिबल मीन्स खाने योग्य, फिट टू बी ईटन, जिसे हम खा सकते हैं. जैसे एडिबल सॉल्ट यानी खाने वाला नमक. एडिबल ऑयल. ऑयल तो बहुत, तेल तो बहुत तरीके के होते हैं. अब जैसे गाड़ी के इंजन में जो तेल डलता है वो तेल एडिबल तो नहीं है, ठीक है, उसे आप खा नहीं सकते, तो इसलिए वो इनएडिबल है. और जो खा सकते हैं जैसे रिफाइन ऑयल वो एडिबल है. एलिजिबल मीन्स लायक, यानी आपकी जो योग्यता है वो इस काम के लिए है. वन हु फिट टू बी सिलेक्टेड, जो व्यक्ति सिलेक्ट हो जाए उसे कहते हैं एलिजिबल. इगोइस्ट मतलब अहमवादी. अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, जो हमेशा अपने बारे में सोचता है. ईगो, जैसे मैं क्यों किसी को सबसे पहले सॉरी बोलूं, लड़ाई हो गई तो मैं क्यों उससे बात करूं, तो उस चीज को कहते हैं ईगो, विच इज नॉट गुड. फास्टीडियस. फास्टीडियस. फास्टीडियस मतलब जिसे खुश करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो. हार्ड टू प्लीज. प्लीज का मतलब यहाँ पे है खुश, यानी किसी को खुश करना जब कठिन होता है, हार्ड होता है, तो उसे कहते हैं फास्टिशियस, फास्टिडियस. फैटल यानी घातक. दैट विच कॉज डेथ, जिससे मृत्यु हो सकती है उसे कहते हैं घातक. इलीगल मतलब अवैध, जो कि हमारे नियमों कानून के खिलाफ हो. जैसे शराब बेचना जो होता है वो इलीगल होता है, लेकिन कुछ ही जो शॉप्स होती हैं उनको लाइसेंस होता है, तो वो क्या करते हैं, उसको सेल कर सकते हैं. ड्रग्स जो होती हैं वो इलीगल होती हैं, ठीक है. इनअसेसिबल यानी अगम्य, जहां जाया ना जा सके, जहां आप जा नहीं सकते उसको कहते हैं इनअसेसिबल. इन इनऑडिबल अश्रव्य, जिसे सुना नहीं जा सकता. दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको सुना नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी हर्ड. इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय. आपने बहुत बार टीवी में देखा होगा इनक्रेडिबल इंडिया, यानी भारत जो इनक्रेडिबल है, अविश्वसनीय है. हमारे भारत में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, इतने अलग अलग चमत्कार हो जाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है. ताज को देखिए. सो दीज आर कॉल्ड इनक्रेडिबल, जो अविश्वसनीय है कि इंसान ने कैसे बनाया उस टाइम पर. दैट विच कैन नॉट बी क्योर, ठीक है. नेक्स्ट इज इनसेटिएबल. इनसेटिएबल मीन्स दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता. दैट इज कॉल्ड इनसेटिएबल. इंसॉल्यूबल अघुलनीय, जो घुलता नहीं. पानी में पत्थर को डालेंगे तो पत्थर घुलेगा नहीं ना, दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व. इनविजिबल, जिसे देखा ना जा सके, अदृश्य. इरिटेबल, हवा अदृश्य है, महसूस कर सकते हो बट यू कैन नॉट सी दैट, राइट. इरिटेबल वन हु इज क्विक टू एंगर, जो जिसे जल्दी गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाता है. मैनिफेस्टो मीन्स सरकारी घोषणा पत्र, जो भी सरकार घोषणा पत्र इशू करती है, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टो. ऑर्फन मीन्स अनाथ, जिसके माता पिता जीवित नहीं होते, जिस बच्चे के, वो बच्चा अनाथ हो जाता है. पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पदयात्री. वन हु वॉक्स ऑन फूट, जो अपने कदमों से चल के जाते हैं. जैसे आप सड़क पे जाते हो, एक साइन बोर्ड लगे होते हैं पीडिस्ट्रियन. पीडिस्ट्रियन का मतलब आपको पैदल यहाँ से जाना पड़ेगा. टीटोटॉलर. टीटोटॉलर मीन्स जो शराब नहीं पीता. वन हु टोटली एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक, जो शराब मदिरा पान नहीं करता, उसे टीटोटॉलर कहते हैं. ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक. अ बॉडी थ्रू विच लाइट कैन पास, एक ऐसी चीज, ऐसा कोई सामान जिसमें से लाइट, हम आर पार, लाइट जिससे पास हो सके और जिसके आर पार हम देख सके. जैसे ट्रांसपेरेंट क्लोथ होता है. आपकी कॉपीज, बुक्स के ऊपर जो कवर चढ़ता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, आप बुक्स के नाम देख सकते हो, बुक्स का फ्रंट कवर देख सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. देन कम्स यूनिक. यूनिक का मतलब होता है जो सबसे अलग हो. स्कॉलरशिप मीन्स छात्रवृत्ति. अलाउंस गिवन टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट, जो बच्चे बहुत पढ़ाई में अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कुछ एक्स्ट्रा पैसों में छूट मिलती है या गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसे देती है. दैट इज कॉल्ड स्कॉलरशिप. देन कम्स लास्ट नंबर 40, दैट इज वेटेरन. वेटेरन मतलब अनुभवी. जैसे वेटेरन एक्टर्स यानी अनुभवी एक्टर्स. वेटेरन पर्सन यानी कोई एक्सपीरियंस पर्सन, जिसे एक पर्टिकुलर काम का एक्सपीरियंस हो, ठीक है. So enough for today. Now what you have to do is you have to write these words in your fair copy and then you have to learn them thoroughly. All right.